नमस्कार दोस्तों, देसी पढ़ाई में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज का सेकंड पार्ट को कवर अप करेंगे और इस चैप्टर को जल्दी से खत्म करेंगे। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी के बीच में एक स्लाइड उसका एक ओवरव्यू समझा था। आइए अब हम लोग उसको थोड़ा डिटेल्स में पढ़ लेते हैं। नेशनल पार्टी कौन कहलाएगा? पार्टी दैट सिक्योर 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन। एक पार्टी जो कि लोकसभा इलेक्शन, जो कि सेंट्रल असेंबली का इलेक्शन होता है, जब उसमें अगर 6% टोटल सीट्स अगर वो सिक्योर कर लेता है, या फिर अगर लोकसभा में नहीं भी हुआ तो रिकॉग्नाइज होगा। कैसे? और असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट्स, या फिर 4 स्टेट का कोई भी जो आपस में जो स्टेट इलेक्शन होता है, असेंबली इलेक्शन, उसमें अगर 6% सीट वो सिक्योर कर लेता है कोई भी 4 स्टेट में, तो वो पार्टी रिकॉग्नाइज हो जाएगा एज अ नेशनल पार्टी। ठीक है। उसके बाद देखिए, द कमीशन ट्रीट्स ऑल द पार्टीज इक्वली बट ऑफर सम स्पेशल फैसिलिटीज टू लार्ज एंड एस्टेब्लिश पार्टीज। देखिए, ऐसे नॉर्मली तो इलेक्शन कमीशन जो है वो हर एक पार्टी को इक्वली ट्रीट करेगा, लेकिन जो जो नाम कमाया हुआ पार्टी है, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, तृणमूल, कम्युनिस्ट पार्टी, ये सब जो है थोड़ा सा नाम कमाया हुआ पार्टी है, तो इन लोगों को कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी देता है इलेक्शन कमीशन। ठीक है। द पार्टीज आर गिवन अ यूनिक सिंबल एंड ऑफिशियल कैंडिडेट्स ऑफ द पार्टी कैन यूज दैट इलेक्शन सिंबल। सब पार्टी का अपना अपना अलग अलग सिंबल रहता है। जैसे केजरीवाल जी का, हमारा आम आदमी पार्टी जो है, उसका झाड़ू का सिंबल है। ठीक है। आपका बीजेपी का जो है लोटस का सिंबल है। तृणमूल का जो है 3 कलर का फ्लावर रहता है। कांग्रेस का हम लोगों का एक पंजा है, हाथ। ठीक है। उसी प्रकार से सब अपना अपना पार्टी, कोई किताब, कोई साइकिल, कोई हाथी, कोई घोड़ा, अलग अलग सिंबल आपको मिलेगा। तो इसी तरह सब पार्टी का अपना अलग अलग सिंबल होता है, और उस पार्टी का जो कैंडिडेट्स है वो उसी से रिकॉग्नाइज किया जाता है कि कोई कमल का बैच लगाया हुआ, अरे बेटा बीजेपी का है। कोई अगर 3 कलर का फ्लावर लगाया हुआ तो तृणमूल का है, तो कोई का हाथ छाप लगाया हुआ तो कांग्रेस का है। ठीक है। दिस सिम्बल्स आर कॉल्ड रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये जिसका जो अपना सिंबल रहता है, अब आप ऐसे पार्टी बना लीजिएगा तो आपको अपने को सिंबल देना पड़ेगा। तो आप जब सिंबल दे दिए तो वो आप कहलाएगा एक रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। आप वो सिंबल से आप कैटेगराइज होगे कि हाँ, आप ये पार्टी का मेंबर है। ठीक है। ऑल्सो सम स्पेशल फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड टू दिस पार्टीज। जो रिकॉग्नाइज पार्टी रहता है उसी को स्पेशल फैसिलिटीज भी मिला जाता है। अब आइए हम लोग कुछ जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज है उसका डिटेल्स, उसका मतलब जो किस क्षेत्र की वजह से वो जाना जाता है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। अब चलिए हम लोग कुछ नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज और उसका फंक्शंस, उसका एम्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा हो जाता है यहाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आईएनसी बोलते हैं, पॉपुलरली नोन एज द कांग्रेस पार्टी। इसको नॉर्मली हम लोग कांग्रेस पार्टी के नाम से जानते हैं। फाउंडेड इन 1885 एंड इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी। कब बना था ये? 1885 में, और हमारा इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है। इस पॉलिटिकल पार्टी का हमारा बेसिकली देश में बड़ा ही योगदान था, हमारा देश का आज़ादी में। ठीक है। क्या इसका एम है? इट सपोर्ट सेक्युलरिज्म एंड वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शंस एंड माइनॉरिटीज। ये सेक्युलरिज्म को सपोर्ट करता है। सेक्युलरिज्म मतलब सब धर्म को इक्वल नज़र से देखना। ठीक है। एंड वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शंस एंड माइनॉरिटीज, और ये वेलफेयर ऑफ द जो वीकर सेक्शंस है उसका अच्छाई के लिए काम करता है, और माइनॉरिटीज को अपलिफ्ट करने का इसका फोकस रहता है। नेक्स्ट पॉलिटिकल पार्टी आ जाता है हमारा भारतीय जनता पार्टी, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बीजेपी के नाम से जानते हैं। इसका ओल्ड नेम क्या था? भारतीय जनसंघ। कब बना था ये पॉलिटिकल पार्टी? 1964। अब आइए इसका एम देखते हैं। एम क्या था इसका? द एम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी इज टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न इंडिया बाय ड्रॉइंग इंस्पिरेशन ऑफ इंडियाज एंशिएंट कल्चर। इसका एम यह है कि हमारा इंडिया को एक सुपर पावर बनाए। कैसे सुपर पावर बनाएगा? हमारा इंडिया का जो ओल्ड कल्चर था, जो हमारा ओल्ड स्ट्रॉन्ग कल्चर था, उसको उससे इंस्पायर होकर के, एंड वैल्यूज, कल्चर का वैल्यूज को साथ में लेकर के हमारा इंडिया को एक सुपर पावर बनाने का इसका मोटिव है। इट केम टू पावर इन 1980। सबसे पहले पावर कब आया था? ये 1980 में। नेक्स्ट पॉलिटिकल पार्टी आ जाता है हमारा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ठीक है। फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ ममता बनर्जी। इसका लीडर कौन थी? ममता बनर्जी, और आज भी ये ममता बनर्जी है। फाउंडेड ऑन 1 जनवरी 1998 एंड रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल पार्टी इन 2016। बना कब था ये? 1998 में। और नेशनल पार्टी कब रिकॉग्नाइज हुआ? ये 2016 का इलेक्शन में। ठीक है। इट हैज़ प्रेजेंस इन वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एंड त्रिपुरा। तो ये पार्टी का प्रेजेंस कहाँ कहाँ तक है? वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा, बेसिकली नॉर्थ ईस्ट और बंगाल में है। अब आइए हम लोग कुछ और पॉलिटिकल पार्टीज को भी डिस्कस कर लेते हैं। कुछ और पॉलिटिकल पार्टीज भी है जो कि नेशनल लेवल पे परफॉर्म करते हैं, जैसे कि यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई। इट वाज फाउंडेड इन 1925। सीपीआई पार्टी कब फॉर्म हुआ था? 1925 में। इट बिलीव्स इन मार्क्सिज्म लेनिज्म। मार्क्सिज्म लेनिज्म क्या होता है? ये बेसिकली एक कम्युनिस्ट पार्टी है जो कम्युनलिज्म पे बिलीव करता है। जैसे चाइना एक तो कंट्री है जो कम्युनिस्ट है।
ठीक है। नेक्स्ट, इट सपोर्ट सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी, ये भी सेक्युलरिज्म को सपोर्ट करता है, यानी कि सब सारा धर्म को ये इक्वल नज़र से देखता है और डेमोक्रेसी को भी सपोर्ट करता है। हैज़ सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन केरला, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। कहाँ पे प्रेजेंट है? केरला, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। नेक्स्ट पार्टी आ जाता है हमारा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, CPIM। देखिए CPI और CPIM में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज़ है। CPIM अलग पार्टी है, इसका साइन आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। फाउंडेड इन 1964, ये पार्टी कब बना था? CPIM 1964 में, और CPI कब बना था? 1925 में। बिलीव्स इन मार्क्सिज्म एंड डेमोक्रेसी, ये मार्क्सिज्म पे बिलीव करता है लेकिन ये कम्युनलिज्म पे बिलीव नहीं करता है। CPI और CPIM में एक तो डिफरेंस है कि CPI जो है आपका कम्युनलिज्म पे बिलीव करता है, CPIM कम्युनलिज्म को सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। इंजॉयड सपोर्ट इन वेस्ट बंगाल, केरला, त्रिपुरा। CPIM कौन कौन सा स्टेट पे सपोर्ट इंजॉय किया है? वेस्ट बंगाल में, जो कि पहले बहुत साल राज कर चुका था वेस्ट बंगाल में, और केरला और त्रिपुरा में भी यहाँ पे उसको सपोर्ट मिलते आया है। नेक्स्ट हमारा पार्टी हो जाता है बहुजन समाज पार्टी, BSP, फाउंडेड इन 1984 अंडर द लीडरशिप ऑफ कांसीराम। किसका लीडरशिप में फाउंड हुआ? कांसीराम में। कब बना था? 1984 में। रिप्रेजेंट्स एंड सिक्योर पावर फ्रॉम दलित, किससे पावर, मैंने एक्चुअली में किसको रिप्रेजेंट करता है और किसको सिक्योर करता है? मेनली इसका वोट कहाँ से इसको मिलता है? फ्रॉम दलित, आदिवासीज एंड OBCs एंड माइनॉरिटीज। मेनली ये बैकवर्ड क्लास को सपोर्ट करता है, ठीक है। हैज़ बेस इन UP एंड सब्सिस्टेंशियल प्रेजेंस इन मध्य प्रदेश, MP, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, दिल्ली एंड पंजाब। आपका कहाँ कहाँ पे ये प्रेजेंट है? UP में बहुत अच्छा इसका सपोर्ट था पहले, और अभी कहाँ का प्रेजेंस है? MP में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, दिल्ली और पंजाब में। नेक्स्ट पॉलिटिकल पार्टी हमारा आ जाता है नेशनल कांग्रेस पार्टी, जो कि कांग्रेस का ही पार्ट से स्प्लिट होकर के बना है। फाउंडेड इन 1999 फॉलोइंग स्प्लिट इन इंडियन नेशनल कांग्रेस। सपोर्ट्स डेमोक्रेसी, गांधीयन सेक्युलरिज्म। किसको किसको सपोर्ट करता है ये पार्टी? क्या क्या चीज सपोर्ट करता है? डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है, गांधीयन सेक्युलरिज्म को सपोर्ट करता है, यानी सब धर्म को इक्वल से देखो, और इक्विटी को सपोर्ट करता है, यानी सब लोग बराबर हैं। सोशल जस्टिस एंड फेडरलिज्म को सपोर्ट ये करता है। कहाँ कहाँ पे ये का NCP प्रेजेंट है? सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन महाराष्ट्र, मेघालय, मणिपुर एंड असम। बेसिकली ये भी नॉर्थ ईस्ट में प्रेजेंट है, और एक मिडिल का स्टेट में प्रेजेंट है जो कि है महाराष्ट्र। अब चलिए कुछ स्टेट पार्टीज के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब एक नज़र हम लोग स्टेट पार्टीज की तरफ भी देख लेते हैं, कौन सा पार्टी स्टेट पार्टी कहलाएगा, कौन सा नहीं कहलाएगा, क्या क्या उसका टर्म्स एंड कंडीशन है। Parties that secure at least 6% of the total votes in the legislative assembly of a state and wins at least 2 seats। कौन सा पार्टी स्टेट पार्टी कहलाएगा? जो 6% वोट टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा का वोट में 6% वोट जो ले सकता है, और जिसका 2 सीट, वो अगर स्टेट असेंबली का 2 सीट अगर जीता है तो वो स्टेट पार्टी कहलाएगा, ठीक है। कॉमनली नोन एज रीजनल पार्टीज, स्टेट पार्टी को कॉमनली हम लोग क्या बोलते हैं? रीजनल पार्टीज। अब कुछ कुछ एग्जांपल देख लेते हैं उसका, जैसे बीजू जनता दल, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट एंड मिजो नेशनल फ्रंट और फ्यू स्टेट पार्टीज। ये सब बहुत सारा फ्यू आपका स्टेट पार्टी का एग्जांपल है। अब आज के समय में अभी जो करंट बुक है उसका, अगर और भी कोई पार्टी स्टेट पार्टी कहलाया होगा या नहीं कहलाया होगा वो आप हमको कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग स्टेटस ऑफ स्टेट पार्टीज। अब आखिर जो स्टेट पार्टीज है उससे हम लोगों को क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, कुछ नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आइए देखते हैं। ओवर द लास्ट 3 decades द नंबर एंड स्ट्रेंथ ऑफ दिस पार्टीज हैव एक्सपेंडेड। लास्ट 20-30 साल से क्या हो रहा है ना, स्टेट पार्टीज का नंबर बढ़ते जा रहा है, उन लोग का पावर भी बढ़ रहा है और उन लोग का अमाउंट भी बढ़ रहा है। दिस मेड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया मोर डाइवर्स। इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा इंडिया का पार्लियामेंट में ज़्यादा डाइवर्सिटी बढ़ते जा रहा है। उसके बाद देखिए, सिंस 1996 नियरली एवरी स्टेट पार्टी हैज़ गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू बी अ पार्ट ऑफ वन और अदर नेशनल लेवल कोलिशन गवर्नमेंट। 1996 के बाद से क्या हो रहा है कि लगभग हर एक स्टेट पार्टी का MP यानी हर एक स्टेट पार्टी का मेंबर को चांस मिला है जा करके हमारा सेंट्रल लेवल पे उसको रिकॉग्नाइज किया गया है, यानी वो MP बन करके गया है। इससे क्या हो रहा है, डाइवर्सिटी बढ़ रहा है। डाइवर्सिटी बढ़ने से क्या होगा, दिस हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू द स्ट्रेंथनिंग ऑफ फेडरलिज्म एंड डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। इसके वजह से हमारा देश में फेडरलिज्म और डेमोक्रेसी का स्ट्रेंथ जो ताकत है उसका बढ़ रहा है। अब तरह तरह का लोग आएगा, तरह तरह का माइंड सेट से हमारा देश से उठ करके आएगा, तो उससे मैंने सब कंट्री को तरफ इक्वली, जितना भी हमारा स्टेट्स है हर एक पार्ट्स में हम लोगों को इक्वली ध्यान दे पाएंगे। अब आइए हम लोग देखते हैं कि हमारा जो पॉलिटिकल पार्टीज उसको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, मैंने उनमें भी कुछ कुछ बात विवाद रहता है। अब क्या क्या विवाद है वही देखते हैं। अब ये पॉलिटिकल पार्टीज जो होता है, इतना बड़ा बड़ा ग्रुप होता है, उसका बीच में तो डिस्प्यूट होना एक आम बात है। अब आप लोग ही देखिए, नॉर्मल आदमी 4-5 गो दोस्त का भी यदि झुंड है तो बीच बीच में डिस्प्यूट हो जाता है। तो एक पॉलिटिकल पार्टी कितना हजारों मेंबर्स रहता है बड़ा बड़ा पार्टी में, तो उसमें भी बहुत सारे डिस्प्यूट्स हो जाता है। अब कुछ कुछ कॉमन डिस्प्यूट्स है वो हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। आइए,
सबसे पहला क्या हो जाता है, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज़ के बीच में इंटरनल डेमोक्रेसी लैक कर जाता है, ठीक है, यानी सब मेंबर्स को इक्वालिटी नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट क्या है, डायनेस्टिक सक्सेशन मतलब जैसे मोनार्की में होता है, राजा का बेटा राजा बनता है, फिर उसका बेटा राजा बनता है। सिमिलरली यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज में भी क्या हो जाता है, लीडर जो है, एक तो कोई अच्छा लीडर हो गया तो उसका फिर बेटा को बनाया जाता है नेक्स्ट लीडर, फिर उसका बेटा को बनाया जाता है नेक्स्ट लीडर। इंडिया में हमारा ऐसा बहुत सारा पार्टी है। नेक्स्ट क्या हो जाता है हमारा, मनी एंड मसल पावर। ये भी एक तो कॉमन इशू देखा जाता है हम लोगों में पॉलिटिकल पार्टी सब में। क्या होता है, जिसका पास पैसा है उसको ही क्या नेता लोग नॉमिनेट कर देता है कि हाँ आप हमको इतना पैसा दीजिए तो हम आपको यहाँ से टिकट देके खड़ा होने के लिए, ठीक है। आप लोग नॉर्मली भी यदि आप कभी पंचायत तरफ जाइएगा तो आपको थोड़ा समझ आ जाएगा, जो गांव का लोग है, ठीक है। इन सम केसेस पार्टी सपोर्ट क्रिमिनल्स हु कैन विन इलेक्शन। कुछ केस में ऐसा होता है कि पार्टीज लोग क्रिमिनल को सपोर्ट करता है कि मार काट करा के इलेक्शन बूथ कैप्चर करा देता है, तो कुछ ना कुछ दुर्घटना होते रहता है, वो सब करा करके डर्टी ट्रिक्स यूज़ करता है पॉलिटिकल पार्टीज लोग इलेक्शन जीतने के लिए। अब जब हमारा देश आज़ाद हो गया रहा, आज़ादी का समय में तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में कुछ नियम कानून तो कुछ दिया गया था, लेकिन उसके बाद उसमें कुछ रिफॉर्मेशन भी लाया गया, कुछ चेंजेस भी लाया गया। आइए हम लोग उस चेंजेस को थोड़ा एक नज़र मार लेते हैं। अब चलिए हम लोग रिफॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज समझ लेते हैं। रिफॉर्मेशन मतलब है यहाँ हमारा पॉलिटिकल पार्टीज के लिए क्या क्या नियम कानून बदला, ठीक है। सबसे पहला यहाँ एंटी डिफेक्शन लॉ लागू हुआ। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है, MP एंड MLA कैन नॉट चेंज देयर सीट्स आफ्टर इलेक्शन। MP और MLA लोग जो इलेक्शन के बाद अपना पार्टी को बदल नहीं सकते हैं। पहले ऐसे कहा होता था ना कि इलेक्शन हो जाता था, अब मान लीजिए कोई पार्टी A में है, अब उसको पार्टी B कुछ पैसा ऑफर दे करके अपना तरफ बुला लेता था और वो पार्टियाँ बदल देता था। उससे क्या हो जाता था, पूरा इलेक्शन का रिजल्ट तो चेंज हो जाता था, साथ ही साथ वो घूसखोरी बहुत ज़्यादा होने लगता था इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्या चेंज हुआ, डिटेल्स ऑफ प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल केसेस। अब डिटेल्स जो है आपका, कोई भी अगर पार्टी को अगर टिकट चाहिए तो उसको इलेक्शन कमीशन को जा करके अपना प्रॉपर्टी का डिटेल्स देना पड़ेगा, अपना अगर कोई क्रिमिनल केस है तो उसका भी डिटेल्स देना पड़ता है। हालांकि जो कि पावर में है पॉलिटिशियन लोग जो रहता है वो लोग तो तब जानते करते हैं, देना नहीं देना बराबर रहता है। नेक्स्ट है फाइल एन इनकम टैक्स रिटर्न। हर पॉलिटिशियन को अपना जितना भी मतलब हर जो आपका नया भी अगर कोई पॉलिटिशियन बनने जा रहा है तो उसको अपना इनकम टैक्स रिटर्न दिखाना पड़ता है। ये भी नॉर्मली देखा जाएगा तो उतना ज़्यादा मतलब सीरियसली नहीं लेता। जो पावर में है उससे कोई मांगेगा जा करके इनकम इलेक्शन कमीशन मतलब हाँ भैया दीजिए हमको, मतलब उठाइए देगा वहाँ से उसको, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे कुछ सजेशन दिया गया है कि जो कि पॉलिटिकल पार्टीज में चेंजेस ये भी आना चाहिए। क्या क्या चेंजेस आ सकता है, पहला दिया हुआ अ लॉ शुड बी मेड इन ऑर्डर टू रेगुलेट इंटरनल अफेयर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। जो इंटरनल अफेयर होता है पॉलिटिकल पार्टीज में कई बार डिस्प्यूट हो जाता है, कई बार करप्शन उसका अंदर में भी रहता है कि जो लीडर बन गया है तो लीडरे है, उन लोग का लोअर मेंबर्स को चांस नहीं मिलता है लीडरशिप पाने का। तो उसमें भी चेंजेस करना चाहिए कि कोई पॉलिटिकल पार्टीज में लॉ लाना चाहिए कि वो लोग अपना एक नियम कानून रहना चाहिए कि वो लोग भी अपना वोट दे करके या फिर आपस में इलेक्शन करके लीडर्स को चूज़ करें वो लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाता है, 1/3 ऑफ टिकट शुड बी गिवन टू वुमेन। 1/3 जो टिकट्स है वो औरत के लिए रिजर्व कर देना चाहिए इलेक्शन में। उससे क्या होगा कि औरतों का जो वुमेन एम्पावरमेंट है वो भी इंक्रीज होगा। अब हालांकि नेता लोग ये जो है बिल आ करके अटक गया था, बिल आया कहाँ गया पता नहीं। बिल को लाया गया था कि वुमेन को 1/3 सीट देना चाहिए, लेकिन उसके बाद ही पास ही नहीं हुआ। नेक्स्ट हो जाता है द गवर्नमेंट मस्ट गिव मनी टू पार्टीज टू सपोर्ट देयर एक्सपेंसेस। सरकार को क्या करना चाहिए, जो लोअर पार्टीज है उसको थोड़ा सा फंड प्रोवाइड करना चाहिए जिससे वो लोग भी इलेक्शन में अपना कैंपेन चला पाए। वो लोग भी जगह जगह जो है वो लोग का खर्चा जो पड़ता है फाइनेंशियल खर्चा वो लोग निकाल पाए। हालांकि ये चीज़ मैंने पॉसिबल लगभग ना के बराबर है, काहे कि इसका मिसयूज़ भी हो सकता है ना। कोई पॉलिटिकल पार्टी बोले इलेक्शन लड़ेगा, पैसा ले लिया, उसके बाद उस हिसाब से खर्चा नहीं किया, मैंने बहुत इसका डिमेरिट है, इसलिए ये जो है बहुत कम चांस है इसका आने का। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है व्हाट पीपल्स कैन डू टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। अब हम लोग क्या कर सकते हैं जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर में चेंजेस आएगा। पहला यहाँ दिया हुआ है पब्लिक कैन मेक प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज थ्रू सोशल नेटवर्क पब्लिसिटी। पब्लिक क्या कर सकता है, अभी जैसे हम लोग सोशल नेटवर्क बहुत ही एक अच्छा हथियार बन गया है हमारा, जिसके द्वारा हम लोग सरकार के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर देते हैं। जैसे यहाँ रेलवे का एग्जाम नहीं हो रहा था तो रेलवे का एग्जाम के ऊपर खान सर बहुत अच्छा वीडियो बनाए जिसका ऊपर वो बोले कि ट्विटर में फोर्स किए हमारा रेलवे का डिपार्टमेंट को कि एग्ज़ाम लीजिए, एग्ज़ाम का रिजल्ट रिलीज़ करिए। ऐसे भी बहुत सारा डिस्प्यूट्स होते रहता है जिसमें हम लोग आज के समय में सोशल नेटवर्क से
रिवोल्ट करते हैं उसके अगेंस्ट। ठीक है, नेक्स्ट हो जाता है पब्लिसिटी, यानी कि मीडिया वगैरह जो होता है उसमें भी, या फिर पोस्टर्स जो है, मतलब पहले के समय में पोस्टर भी रहता था, आज के समय में तो मैक्सिमम आपका सोशल नेटवर्क में ही देखने को मिलेगा। क्योंकि सब पॉलिटिशियन का अगेंस्ट अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हम लोग सोशल नेटवर्क का ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर ख़त्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और आप ले जाइए, आप किताब अपना खोलिए, वीडियो दोगी या देख लिए, मोबाइल रखिए, आप किताब खोलिए और पेंसिल लीजिए और चालू हो जाइए एनसीईआरटी को रीड करना। एनसीईआरटी जितना आप रीड करिएगा उतना आपका नंबर स्कोर ज़्यादा होगा। एसएसटी ऐसा सब्जेक्ट है, सोशल स्टडीज़, जो ये 4 पार्ट हो जाता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। इसमें आपको एनसीईआरटी के अंदर से मतलब बहुत मार्क्स स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। आराम से आप 90-95 ला सकते हैं अगर आप एग्जाम का 1-1.5 महीना आगे भी पढ़ने बैठ रहे हो तो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।